यह वीडियो उनके लिए है जो मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं। दोस्तों, मोटर की वाइंडिंग करने से पहले हमें कोयल बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, बहुत समय पहले मैंने एक ऑटोमेटिक कोयल वाइंडिंग मशीन बनाई थी, जिसमें ऑटोमेटिक कोयल बनाती थी और एक कोयल बनाने के बाद ऑटोमेटिक आगे वो हो जाती थी, फिर दोबारा से कोयल बनाना शुरू कर देती थी। तो वो जो मशीन थी वो किस तरह से काम करती थी और मैंने उसे किस तरह से बनाया था, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको उसका जो वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैंने किस तरह से बनाई थी और कैसे वो काम करती थी और उसमें क्या क्या जो कंपोनेंट है वो लगे थे। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो मशीन थी मैंने जो बनाई थी वो कैसे काम करती थी। तो आपको मैं यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। देखिए, हम कोई भी मोटर की कोयल बनाते हैं तो उसमें हमें हाथ से घुमाना पड़ता है, फिर दूसरी कोयल को चेंज करना पड़ता है, फिर तीसरी को कोयल को चेंज करना पड़ता है। इस तरह से कोयल हम चेंज करते हैं, हाथ से चेंज करते हैं, वो हाथ से टर्न काउंट करते हैं। उस मशीन में क्या होता, ऑटोमेटिक है, वो टर्न को काउंट करती थी और ऑटोमेटिक ही आगे होती थी, फिर दोबारा से मशीन काउंट करना शुरू कर देती थी। तो मैंने किस तरह से वो मशीन बनाई थी आपको मैं डायग्राम में समझाने वाला हूँ। तो मैंने उसको डिजाइन इस तरह से किया था, इस तरह से मैंने उसे डिजाइन किया था। ठीक है, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोल्ट लगा दिए थे उसके, ताकि ये टेबल वगैरह पर हम रख सके, आसानी से गिरे ना। और यहाँ पर मैंने एक शाफ्ट लगाई थी, यहाँ पर एक मैंने शाफ्ट लगाई थी और यहाँ पर मैंने एक पुली लगा दी थी और यहाँ पर जो कूलर वाली जो मोटर होती है वो कूलर वाली मोटर मैंने यहाँ पर लगा दी थी और यहाँ से बेल्ट लगाकर उस मोटर से मैंने कनेक्ट कर दिया था। इस तरह से मैंने उस मोटर को कनेक्ट कर दिया था और यहाँ पर मोटर को एडजस्ट यानी ऊपर नीचे, जब बेल्ट ढीली हो जाए तो हम टाइट करने का ऑप्शन मैंने यहाँ पर उसमें सिस्टम कर दिया था कि बाय दफे बेल्ट है वो ढीली हो जाए तो हम मोटर को टाइट कर सकते हैं, यानी बेल्ट को टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो मोटर मैंने यहाँ पर लगा दी थी और यहाँ पर मैंने शाफ्ट को थोड़ा बाहर निकाला था और यहाँ पर मैंने फर्मा अटैच कर दिया था। इस तरह से ये कोयल बनाने का फर्मा हो गया है हमारा। तो अभी मान लो कि हम कोयल बनाते हैं तो हाथ से पकड़ना पड़ता है और फिर दूसरी कोयल बनाते हैं तब हाथ से आगे लेना पड़ता है। तो उसमें क्या था कि मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम में क्या होता कि ये आगे होता था, ये जो शाफ्ट है, पहली फर्स्ट कोयल, ये मान लीजिए ये फर्मा है हमारा, तो फर्स्ट कोयल यहां से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो एक एक कोयल बन गई। बनते क्या होता था, ऑटोमेटिक जैसे मान लीजिए 230 टन है वो हमने मीटर में सेट कर दिए। उस कोयल मशीन को मैंने अटैच किया था सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन का जो मीटर है उससे ही अटैच कर दिया था, यानी 1 मीटर से 2 काम हमारा हो रहा था। तो मान लीजिए 230 टन हमने सेट कर दिए मदानी मोटर के। मदानी जो मोटर होती है उसमें 230 240 जो भी हम टन लगाते हैं वो सेट कर लिए मान लीजिए। तो एक कोयल यहां पर बनना शुरू हो गई है, 0 से स्टार्ट होगा। जैसे ही 230 टन होंगे क्या होगा, ये मशीन रुकेगी और ये आगे होगा, ये आगे हो जाएगा, ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा। इसमें मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं लगाया था, मैंने ओनली 12 वोल्ट का सर्किट, 12 वोल्ट जो रिले होता है वो सर्किट मैंने खुद बनाया था और 12012 का मैंने ट्रांसपोर्ट लगाया था उसमें, 12012 का। तो 12 वोल्ट से वो रिले चलता था और उससे ही मैंने वो सर्किट तैयार किया था। तो एक कॉइल बनाने के बाद क्या होता था, आगे हो जाती थी, फिर क्या होता था, ऑटोमेटिक मशीन रुकेगी और ये आगे होगा, फिर क्या होगा, दूसरी कॉइल बनेगी। तो यहाँ पर जितनी देर ये मोटर घूमेगी ये आगे नहीं होगा, यानी रुका रहेगा। जैसे ही ये मोटर रुकेगी ये आगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद में ये 4 कॉइल कंप्लीट बना देगी। इस तरह से 4 कॉइल कंप्लीट बनाने के बाद क्या होता था, जैसे 4 कॉइल कंप्लीट हो गई तो फिर यहां पर मशीन आ जाएगी, ये वाली मशीन यहां पर आ जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, ये वापस एक आवाज देती थी, बीप की आवाज, यानी कि हमें पता लग जाए कि चारों कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। तो जाने के बाद ऑटोमेटिक मशीन है वो वापस जाना शुरू कर देती थी, यानी कि एक बीप की आवाज आएगी, बीप की आवाज से पता लग जाएगा कि चारों कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर मशीन है वो ऑटोमेटिक डायरेक्ट यहाँ पर आकर ऑफ हो जाती थी। फिर ऑफ होने के बाद हम क्या करते थे, उसे दोबारा से स्टार्ट करते थे तभी मशीन चलती थी, ऐसे मशीन नहीं चलती थी। तो दोस्तों, अगर आप वो सर्किट देखना चाहते हो कि मैंने किस तरह से तैयार किया है
तो मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, तो आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। तो अगर आप उस वीडियो को देखने में इच्छुक है तो आपको मैं 3-4 पार्ट है उस वीडियो का, तो आपको मैं दिखा दूंगा। और आप अगर बनाना चाहते हो उस तरह का मशीन तो आप बना भी सकते हो वीडियो आप देखकर। तो दोस्तों अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।